Hello friends, I am your English teacher and today we will discuss our second chapter of class 10, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Class 10th, second chapter, A Letter to God, G.L. Fuentes. ये जो लेसन है ये G.L. Fuentes द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर बहुत अच्छा लेसन है। आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देखते हैं। G.L. Fuentes, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर, हैज रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। G.L. Fuentes जो थे ये आधुनिक राइटर थे और इन्होंने युवाओं पर भी और वृद्धों पर भी लेख लिखे हैं। ये बहुत ही सिंपल हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड ह्यूमरिस्ट मतलब इनकी जो कहानियां हैं ये सब हास्य से भरी होती हैं। ही इज जनरल राइटर हु हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स। ये एक ऐसे साधारण राइटर हैं जो सामान्य थीम्स पर ही लेख लिखते हैं। लेटर टू गॉड इज हिज सिंपली स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर। जो लेटर टू गॉड है ये बिल्कुल साधारण स्टोरी है जो हास्य रस से भरी हुई है। अब अबाउट द लेसन के बारे में जानते हैं। लेसन के बारे में क्या है? लेसन ये है कि एक लेंचो नाम का किसान होता है, फार्मर है, किसान है जो एक पहाड़ी पर रहता है और धीरे एक दिन क्या होता है बहुत तेज स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल होता है और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। ये भगवान के पे बहुत विश्वास करता है तो इसलिए वो भगवान के नाम से एक पत्र लिखता है और लिख करके सेंड करता है कि भगवान मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है क्योंकि मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है और हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। हमारी फैमिली को कैसे हम अपनी पूरी फैमिली को इस साल कैसे चलाएंगे। तो भगवान को पर विश्वास करके एक ये लेटर लिखता है और वो लेटर जो है पोस्टमैन देखता है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कोई पत्र नहीं देखा था इसलिए वो पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर ले जाता है और पोस्ट मास्टर भी बड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। आखिरकार कुछ समय सोचने के बाद वो क्या करता है, वो उसकी विश्वास को देखते हुए वो अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे कलेक्ट करता है और लेंचो को वापस एक लेटर के साथ उसे सेंड कर देता है। जब लेंचो देखता है कि मेरा मतलब लेटर का रिप्लाई आया है और वो देखता है लेटर खोल करके जब देखता है लिफाफा तो उसमें उसको पैसे कम दिखाई देते हैं तो उसे बड़ा ही क्रोध आता है। वो एक दूसरा लेटर लिखता है भगवान के लिए और लिखता है कि भगवान इस बार आप मुझे पत्र या पैसे जो भेजेंगे वो मनी और पोस्ट से मत भेजिएगा, वो सारे पैसे आप मुझे खुद दीजिए या फिर मुझे किसी और के थ्रू भेजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज हैं ये सब दुष्टों का ग्रोह है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर जो संपूर्ण घाटी में एक ही घर दिखाई देता था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। वो कहाँ पर स्थित था? क्रिस्ट मतलब चोटी, लो हिल मतलब निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। उसकी हाइट से बहती हुई नदी दिखाई देती थी, पके हुए खेत को हम आराम से देख सकते थे जिन पर फ्लावर्स यानी फूल लग चुके थे, जो हमेशा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अच्छी फसल होने का वादा कर रही थी। वो फसल मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छी फसल इस साल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और अ लीस्ट ऑफ शावर। केवल एक ही चीज जिसकी आवश्यकता थी धरती को, एक मूसलाधार बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but the sky toward the northeast. सुबह से ही लेंचो जो था वो फील्ड को देख रहा था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि वो केवल आसमान की तरफ देखता था। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की ओर से कि कहीं से बादल आते हुए दिखाई दे जाएं। फील्ड इंटीमेटली मतलब होता है घनिष्ठ। फील्ड उसके जो वो हु न्यू हिज फील्ड, उसको ये पता था कि अपने खेत के बारे में कि इसमें इसके लिए कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पानी चाहिए, जो इसीलिए वो पूरे समय नॉर्थ ईस्ट की ओर देखकर के आसमान पे देखता रहता था। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन।
कहता है कि अब लगता है कि हमें पानी मिलने वाला, यानी आसमान में बादल उसको दिखाई देते हैं। तो वो जो उसकी जो पत्नी होती है, वो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स यहाँ पर खाने से है, जो भोजन पका रही होती है, कहती है यस गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो निश्चित ही पानी गिरेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके बड़े बच्चे थे वो सब खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉल वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, उसी वक्त उसकी औरत आवाज देती है और खाने के लिए आने को बुलाती है, आइए आकर खाना खा लो, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, और अब ये खाने का समय ही था। जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ बिग रेन बिगेन टू फॉल, और खाते समय ही लेंचो को ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट तरफ से माउंटेन्स यानी काले बादल आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर चलने लगी और ताज़ी और मधुर हवा चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, सभी लोग घर से बाहर इस वजह से नहीं बाहर आ गए कि वो देखेंगे पानी, बल्कि एक खुशी के मारे वो अपना महसूस कर रहे थे कि हम पानी की जो बूंदें हैं वो हमारे शरीर के ऊपर गिरेंगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो घर वापस आया तो वो कहने लगे, बोला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं यानी पैसे हैं ये। द बिग ड्रॉप्स वॉज 10 cent pieces and the little ones are 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे की हैं और छोटी वाली 5 पैसे की हैं। यानी कि जो अब यहाँ पर इसकी भावना को देखिए कि राइटर क्या कहना चाहता है। लेंचो जो है वो पानी की बूंदों को खेती के हिसाब से जोड़ता है। वो ये कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के हिसाब से हमें फसल उगा के देंगी, और जो छोटी हैं वो हमें 5 पैसे के बराबर लग रही हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि उसकी फसल को बहुत अच्छे से होने वाली थी, पानी की आवश्यकता थी, पानी मिल जाएगा तो उसकी बहुत अच्छी फसल होगी जिससे वो बाजार में बेच करके बहुत अच्छे पैसे दामों पर अपनी मतलब उसको पैसे मिलेंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. बड़े संतुष्ट एक्सप्रेशन, मतलब उसकी मतलब जो भावना थी वो एक्सप्रेस हो रही थी, उसकी जो भावना वो बड़ी संतुष्ट पूर्वक थी, और उसको लगा कि हमारी फसल को जितनी हमारी कॉर्न को मतलब जो कॉर्न फील्ड था उसको जितनी आवश्यकता है पानी की वो उतना पानी मिल गया, और पूरा खेत जो था वो पानी में डूब गया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, करवट बदल दी। क्या करवट बदली कि मौसम ने एकदम से करवट बदली कि बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई, एंड अलोंग विथ रेन, और पानी के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े जो ओले थे वो गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में वो एक चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और जो बच्चे थे वो दौड़ दौड़ कर उन मतलब फ्रोजन पर्ल, जैसे जो बर्फ के जो ओले थे जो मोतियों के समान दिखाई दे रहे थे, उनको जाकर दौड़ते थे और बटोरते। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब आदमी ने सोचा कि ये तो ज्यादा पानी हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, तो उसने बोला इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा होने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, और पासिस क्विकली, अब मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो तो असाधारण मतलब आसानी से नहीं पास हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो हेल था यानी जो तूफान था, वो जो ओले गिर रहे थे वो घरों पर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में, पूरे घर पे, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड में, सभी जगह पूरी घाटी में बर्फ ही बर्फ यानी ओले ही ओले बिछ गए। द फील्ड वॉज वाइट
एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा मैदान जो था वो सफेद हो गया जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जितने भी उस पे जो फूल लगे हुए थे, जो बालें लगी हुई थी, वो सभी मतलब चली गई, यानी पूरी ओले के कारण नष्ट हो गई। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ही दुखी हो गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब पूरा तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ये बीच बीच मैदान में जाकर के खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चे से कहने लगा, अपने बच्चों से बोला, अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। अगर टिड्डों का समूह भी अगर जो कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसके लिए बोलता है कि अगर हमारी फसल में कीड़े लग जाते या टिड्डे हमारी भी फसल खा जाते तो भी हमारे लिए बहुत सारे अनाज बच जाता। इस तूफान ने, इस ओलों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हम लोगों को लगता है कि कोई फसल नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।